मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को बातचीत के बारे में बताए थे। बातचीत काम के सारांश, क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ आप लोगों को करवा दिया गया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण। आप लोगों को विशेषण का अर्थ, परिभाषा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरह से हम लोग समझेंगे विशेषण को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। परिभाषा, विशेषण की क्या परिभाषा है? सबसे पहले जानेंगे विशेषण का अर्थ क्या है। यानी जो शब्द विशेषता की बताता है, विशेषता को बताता है, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब बात आती है संज्ञा किसे कहते हैं। यानी कोई भी नाम है वो क्या है? संज्ञा। किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ये सारे चीज क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अच्छा, सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आवे, जो संज्ञा के बदले आवे उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण क्या है? नदी बहुत गहरी है। नदी कैसी है? बहुत गहरी है। यहाँ गहरी क्या है? गहरी है विशेषण। गहरी क्या है? विशेषण। नदी कैसी है? बहुत ही गहरी है। अच्छा, यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? नदी की विशेषता बताई जा रही है। तो नदी क्या है? नदी है संज्ञा। नदी क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्या? नदी गहरी है। जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो है विशेषण। उसी तरह से मोहन काला है। मोहन कैसा है? काला है। मोहन यहाँ क्या है? संज्ञा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। और यहाँ काला क्या है? विशेषण है। काला क्या है? विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे ही तो विशेषण कहते हैं। देखिए, वह बुद्धिमान है। वह यहाँ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है। बताइए आप लोग। वह जो है यहाँ क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। यहाँ लिखे हैं या तो संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो ये क्या होगा? विशेषण। यहाँ बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। कोई प्रॉब्लम इतना समझने में? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब बता, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द, जो कि विशेषता बताती है, उनकी खूबी, गुण, रंग, रूप, आकार, ये सारा चीज बताते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण। एक शब्द आता है विशेष से। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताएगी। दैट मीन्स किसकी विशेषता बताएगा? या तो संज्ञा की ही विशेषता बताएगा या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा, या संज्ञा की विशेषता या तो सर्वनाम की विशेषता। तो हम क्या सकते हैं? संज्ञा, जैसे यहाँ पे देखिए, ये यदि संज्ञा है नदी, और नदी बहुत गहरी है। नदी कैसी है? बहुत गहरी है। तो यहाँ पे गहरी जो है विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? नदी की। तो नदी क्या है? विशेषणी। नदी क्या है? विशेषणी है। और नदी एक संज्ञा भी है और विशेष भी है। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। जैसे समझेंगे, नदी बहुत गहरी है। नदी क्या है? गहरी है। लेकिन कितनी गहरी है? बहुत गहरी है। यहाँ क्या करें? गहरी की भी विशेषता बता रही है। गहरी तो विशेषण है ही, विशेषण की भी विशेषता बता रही है। कैसी? बहुत है। कैसी है? बहुत गहरी है। तो ये हो गया प्रविशेषण। कोई प्रॉब्लम?
इसी तरह यहाँ रहता मोहन बहुत काला है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत अच्छा है, वह कम अच्छा है। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताएं बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अब देखेंगे विशेषण के प्रकार। इतना बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए विशेषण के प्रकार। विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, सिर्फ गुण का ही पता चलता नहीं, इसमें वह शब्द जिसमें गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि का बोध हो उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें रंग भी आता है, रूप भी आता है, दोष, उसका दोष कैसा है, उसका आकार कैसा है, बड़ा छोटा, रंग गोरा काला, रूप गंध, ये सब का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह घर बड़ा है, यह घर बड़ा है, यह घर कैसा है, बड़ा है, यह घर कैसा है, बड़ा है। यहाँ बड़ा क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। बड़ा क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। बड़ा क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। और घर क्या हुआ, संज्ञा। घर क्या हुआ, संज्ञा। तुम्हारी मौसी सुंदर है, तुम्हारी मौसी सुंदर है। तो यहाँ तुम्हारी मौसी क्या है, ये है संज्ञा। ये मौसी क्या है, संज्ञा। और सुंदर क्या है, सुंदर है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। अगला एग्जांपल, आसमान नीला है। आसमान कैसा है, नीला है। तो नीला यहाँ क्या है, गुणवाचक विशेषण। नीला क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और आसमान क्या है, संज्ञा है। मिठाई स्वादिष्ट है। यहाँ पे क्या, स्वाद गंध का पता चल रहा है। मिठाई कैसी है, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट यहाँ क्या है, गुणवाचक विशेषण। मोहन सांवला है। मोहन का कलर कैसा है, रंग कैसा है, सांवला। यहाँ सांवला क्या है, गुणवाचक विशेषण। वह पागल है, उसका रूप कैसा है, पागल है। वो क्या है, पागल है। तो यहाँ पागल क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इत्यादि। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से यह पता चलता है कि उनकी संख्या को बताता है। संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलता है, उनकी संख्या को बताता है। जैसे इसका जो परिभाषा देंगे क्या देंगे, वैसा संज्ञा या सर्वनाम, वैसा संज्ञा या सर्वनाम जो संख्या को बतावे, वैसा संज्ञा या सर्वनाम जो संख्या को बतावे उसे ही क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, कहा जाता है। जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। मैंने कितनी पुस्तकें खरीदी, 3 पुस्तकें। तो यहाँ 3 पुस्तकें क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ 3 पुस्तकें क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। उसके पास 5 कलमें हैं, तो 5 कलमें यहाँ क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। उस झोपड़ी में 2 सुंदर लड़कियां थी, तो यहाँ 2 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। 2 सुंदर क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। विशेषता बता रही है किसकी, लड़कियों की विशेषता बता रही है कि 2 लड़कियां जो थी वो क्या थी, सुंदर थी। मेज पर कुछ कॉपियां हैं। मेज पर कुछ कॉपियां हैं, इसका मतलब कुछ है, 1 या 2 है। देखिए कुछ कॉपियां हैं, ठीक है। तो मेज पर कॉपी रखी हुई है। अच्छा, जब संख्यावाचक विशेषण होते हैं, इसमें एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित।
निश्चित भी ये चीज लिखा हुआ रहेगा 2, 3, 1, 4, 5, 7 और अनिश्चित में कुछ। ठीक है, इस तरह की शब्द लिखे रहेंगे। अब आते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण यानी वैसा विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के मापतौल, जो संज्ञा सर्वनाम की मापतौल को बताता है, उसे ही परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। मापतौल जैसे में तुम्हारे पिताजी बाजार से 5 किलो आम लाएंगे। तुम्हारे पिताजी बाजार से 5 किलो आम लाएंगे। कितने किलो आम लाएंगे? सबसे पहले क्या लाएंगे? आम लाएंगे। कौन लाएंगे? पिताजी लाएंगे। कहाँ से? बाजार से। कितने केजी? 5 किलो आम लाएंगे। तो ये 5 किलो क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण। क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। राम 2 किलो चीनी खरीदेगा। राम कितना किलो चीनी खरीदेगा? 2 किलो। तो यहाँ 2 किलो क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। मैं कुछ किताबें खरीदूंगी। यहाँ कुछ, इसमें भी कुछ आ गया। परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये जो है 5 किलो, ये निश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि इसने लिख दिया है 5 किलो। और ये जो लिखा है 2 किलो, ये भी क्या है? निश्चित वाचक परिमाण है। और यहाँ कुछ किताबें लिखा हुआ है, ये परिमाणवाचक तो है लेकिन ये क्या है? अनिश्चित भी है। ये भी परिमाणवाचक विशेषण है लेकिन ये क्या है? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। कुछ भी हो सकता, कुछ किताबें खरीदेंगे 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित इनकी नहीं है। चौथा जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? वैसा शब्द या वह शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी उसकी विशेषण का कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? सर्वनामिक। जैसे आप लोग को जैसे बता दिए थे, जो संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम होते हुए भी क्या किसका कार्य करेगा? विशेषण का कार्य करेगा। सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का जो काम करे उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह मेरा घर है। देखिएगा, यह मेरा घर है। घर यहाँ क्या है? घर यहाँ है संज्ञा। घर यहाँ क्या है? संज्ञा है। और घर किसको इंडिकेट कर रहा है? यह क्या है? यह यहाँ क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। इंडिकेट करके कहा है यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। ये घर संज्ञा है और इसी को इंडिकेट कर रहा है। कौन? घर को इंडिकेट कर रहा है यह मेरा घर है। इसलिए इसमें जो होगा ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है सर्वनामिक विशेषण में गलत है। इसमें कह रहा है कि जो शब्द सर्वनाम की विशेषण का कार्य करे, सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे, उसी को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। यहाँ पे देखिए, यह घर किसका है? घर जो है मेरा है। यहाँ घर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है। और यह क्या है? यहाँ यह सर्वनाम भी है और इसकी विशेषता भी बताती है, यह घर मेरा है। और यह विशेषण भी, विशेषता भी बता रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? सार्वनामिक विशेषण। नामिक विशेषण। समझ में आ गई? वह तुम्हारी किताब है। वह तुम्हारी, तो ये वाक्य सही है, वह तुम्हारी किताब है। यानी कहें किताब किसको इंडिकेट कर रहा है? किताब क्या है? एक संज्ञा है। वह तुम्हारी किताब है। यहाँ पे भी ये क्या है? सर्वनाम हो जाता है। सर्वनाम। और वह किताब तुम्हारी है, यहाँ पे क्या कह रहा है? वह तो सर्वनाम है और
ये क्या कर रहा है, विशेषता भी बता रहा है। वह किताब तुम्हारी है, वह किसकी किताब है, किताब तुम्हारी है, ये विशेषता भी बता रहा है। इसीलिए ये जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण भी है। उम्मीद है कि आप लोगों को विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें एक पार्ट और है जो बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।